रणजी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से माइनस भारत का जो फार्मूला अपनाया जा रहा है, और हम आपको बताते चलें कि 4 बड़े क्रिकेट बोर्ड की अब और चीखें निकलना शुरू हो चुकी हैं, और वो भी ये शब्द बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि भैया भारत को पॉलिटिक्स जो है उसको क्रिकेट के अंदर लेकर नहीं आना चाहिए। और हमारे विक्रांत गुप्ता सर, जिन्होंने भैया 150 करोड़ भारतीयों के जो है वो आग लगा के रखी हुई है, वो क्यों लगा के रखी हुई है? क्योंकि विक्रांत सर का एक वीडियो क्लिप पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। विक्रांत सर ने पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर आप 1.5 साल का समय पीछे चले जाए, ये शब्द बोले थे कि देखिए अगर पाकिस्तान की टीम ओडीआई वर्ल्ड कप खेलने के लिए पाकिस्तान में आती है और आना भी होगा, तो भारतीय टीम को भी 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए हर सूरत पाकिस्तान जाना पड़ेगा। अगर भारतीय सरकार को सिक्योरिटी कंसर्न होंगे तो वो प्रूफ देना पड़ेगा, अदरवाइज ये आईसीसी का इवेंट है, इसमें हाइब्रिड मॉडल कभी नहीं हो सकता। और विक्रांत सर जो है वो अपना सर जो है वो पकड़कर बैठे हुए हैं कि ये मैंने क्या उस समय शब्द बोल दिए थे। और आपने देखा होगा कि विक्रांत सर का भी एक और जो है वो पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर बैठे हुए थे, तो वो अपनी बात से ही बदल रहे हैं। देखिए भैया, जो आपने 1.5 साल के समय आपने जो बात बोली थी, आप उस पर कायमो दायम रहे ना। पाकिस्तान के अंदर आपकी भैया बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग है, जो कि कम होती जा रही है, क्योंकि आप जो है वो सिर्फ एक तरफा बात कर रहे हैं। ठीक है, आप भारत के जो है वो सीनियर जर्नलिस्ट है भैया, क्रिकेट को आगे बढ़ाने का जो काम होता है वो सीनियर जर्नलिस्ट का ही होता है, चाहे वो पाकिस्तान की तरफ से हो चाहे वो भारत की तरफ से हो। तो भैया अब मैं आपको बताता चलूं कि माइनस भारत वाला ये क्या चक्कर चल रहा है। भैया देखें, माइनस भारत वाला जो पाकिस्तान की तरफ से फार्मूला जो है वो बनाया जा रहा है, और एक दिन के अंदर अंदर पाकिस्तान जो है वो आईसीसी को इसके ऊपर एक कंप्लीटली खत लिखेगा कि अगर भारतीय टीम पाकिस्तान में आकर नहीं खेलना चाहती तो भैया ना खेले, हम किसी और टीम को जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी में शामिल कर लेंगे। और इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, भैया वो भी अब जो है आहिस्ता आहिस्ता से बोलना शुरू हो चुके हैं। देखें, अगर भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं खेलेगी तो इसमें सिर्फ आईसीसी का लॉस नहीं होगा, पाकिस्तान का लॉस नहीं होगा, इसमें सभी क्रिकेट बोर्ड जो है उनका लॉस होगा। जो आईसीसी की तरफ से उनको जो रेवेन्यू मिलता है वो बहुत कम हो जाएगा। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड, अब वो भी ये शब्द बोलना शुरू हो चुके हैं कि भैया भारतीय सरकार को क्रिकेट से दूर रहना चाहिए और पाकिस्तान में जाकर क्रिकेट को खेलना चाहिए। इवन के हमारे भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी वो भी ये चाहते हैं कि हम पाकिस्तान में जाकर खेलें, वहां की जनता का जो हमें प्यार मिलेगा वो देखने वाला होगा। लेकिन हमारी भारतीय सरकार की हट धर्मी की वजह से क्रिकेट के अंदर जो है वो नफरतें फैलना शुरू हो चुकी हैं, और पाकिस्तान ने भैया सख्त एक्शन लिया। पाकिस्तान की सरकार ने, उन्होंने देखिए साफ और सीधे शब्दों में आईसीसी को बोल दिया है कि 2011 में हमने अच्छे जेस्टर दिखाए, हम ओडीआई वर्ल्ड कप खेलने के लिए हिंदुस्तान में गए। ठीक है, उसके बाद हम 2012 के अंदर अच्छे जेस्टर दिखाए, हमने वहां पर जाकर बायलैटरल सीरीज खेली। उसके बाद हमने 2016 का T20 वर्ल्ड कप जाकर खेला, और फिर हमने 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप भी जाकर खेला। तो तब भी जो है पाकिस्तान और हिंदुस्तान के पॉलिटिक्स अच्छे नहीं थे। ये पहली बार नहीं हो रहा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के पॉलिटिक्स जो है वो अच्छे नहीं है, ये माजी में भी हो चुका है, और हिंदुस्तान में पाकिस्तान जाकर खेल चुका है, और हिंदुस्तान की टीम भी 2006 के अंदर पाकिस्तान में जाकर खेल चुकी है। तब भी भैया पॉलिटिक्स में इसी तरह के ही ताल्लुकात थे। लेकिन ये जो अब मोदी सरकार की तरफ से ये जो आप एक नया प्रोपोगंडा बनाया जा रहा है, देखिए हम तो इसको प्रोपोगंडा ही बोलेंगे ना, क्यों नहीं बोलेंगे। देखिए हिंदुस्तान और पाकिस्तान की क्रिकेट को जो है वो दूर किया जा रहा है। ये दो ही तो देश हैं जिसकी वजह से क्रिकेट जो है वो चलती है और क्रिकेट को देखा जा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि भैया सबसे ज्यादा नुकसान जो होने वाला आईसीसी के बाद वो ब्रॉडकास्टर को होने वाला है, और हमारे जो महान स्टार स्पोर्ट्स वाले हैं ना भैया, अब वो भी सर पकड़कर बैठ चुके हैं। भैया ये जो हमारे सोर्सेस से अंदर की जो हमें अपडेट मिली है ना, ये हम आपको शेयर कर रहे हैं
कि स्टार स्पोर्ट्स वाले भी अब सर पकड़कर बैठ चुके हैं कि पाकिस्तान की तरफ से इतना सख्त रिएक्शन देखने को मिलेगा, ये हमने कभी सोचा ही नहीं था। और पाकिस्तान की जनता ने भैया विक्रांत सर को भी आड़े हाथों लिया हुआ है कि आप अपनी बात पर कायम ही नहीं है। आपने खुद बोला था कि पाकिस्तान की टीम आए हिंदुस्तान में खेले, ठीक है, और खेलना पड़ेगा भी, और हिंदुस्तान की टीम को जो है वो पाकिस्तान में जाकर भी खेलना पड़ेगा। तो भैया इनको अपने जो आपने शब्द बोले थे उन पर कायम रहना चाहिए था, ठीक है। अब मैं यहाँ पर वीडियो क्लिप वो चला नहीं सकता कॉपीराइट इश्यू की वजह से। आप सभी जानते हैं कि विक्रांत सर ने ये शब्द बोले थे, ये मैं अपनी तरफ से कोई आपको नहीं बता रहा, ठीक है। और माइनस भारत वाला फार्मूला है, वो पाकिस्तान ने बोला है कि भैया 1996 में जब श्रीलंका में ऑस्ट्रेलिया खेलने के लिए नहीं गई थी तो वहां उनके पॉइंट जो है वो कट आउट हो चुके थे और किसी दूसरा वेन्यू पर मैच नहीं करवाए गए थे, ठीक है। इवन के श्रीलंका में अकेला नहीं था वो होस्ट, उसके साथ पाकिस्तान भी शामिल था, उसके साथ हिंदुस्तान भी शामिल था, ठीक है। और आईसीसी उस समय यह भी बोल सकता था कि चले आपने श्रीलंका में खेलने के लिए नहीं जाना तो आप ऐसा करें पाकिस्तान में आप खेल सकते हैं, हिंदुस्तान में आप खेल सकते हैं। लेकिन आईसीसी ने उस समय ये बोला था कि भैया आपके पॉइंट जो है वो कट आउट होंगे, आपके 2 पॉइंट जो है वो कट जाएंगे। तो भैया वो कटे भी थे, ठीक है। इवन के वो श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया ने वो वर्ल्ड कप भी जीता था लाहौर में फाइनल, और फाइनल भी श्रीलंका के साथ ही हुआ था, ठीक है। सॉरी, वो श्रीलंका ने फाइनल जीता था, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ था, 2003 का वर्ल्ड कप खेला जाता है जिम्बाब्वे में, कीनिया में, ठीक है। जिम्बाब्वे के अंदर जो है वो इंग्लैंड की टीम खेलने के लिए वहां पर नहीं गई थी, और क्या हुआ था, पॉइंट्स कट आउट हो चुके थे कि भैया आपने नहीं खेलना तो आपके पॉइंट्स कट आउट हो जाएंगे। तो भैया यहाँ पर पाकिस्तान का जो केस है भैया वो हमें तो बहुत ज्यादा जो है वो मजबूत नजर आ रहा है। देखें, पॉलिटिक्स को आप बीच में लेकर आएंगे तो आपकी क्रिकेट जो है वो खराब होगी। और एक और मजेदारी वाली मैं आपको बात बता दूं कि भैया हिंदुस्तान जो है 2036 की जो ओलंपिक्स है उसकी होस्टिंग करने जा रहा है, और पाकिस्तान की सरकार ने भैया ओलंपिक्स को, ठीक है, एक खत लिखने का भैया वो बोल दिया कि हम उनको भी एक खत लिखेंगे कि भारत को जो है 2036 के ओलंपिक्स के होस्टिंग राइट मत दें, क्योंकि भारत जो है खेलों के अंदर सियासत को जो है वो इन्वॉल्व करता है। तो इससे भी भैया भारत को बहुत बड़ा झटका लग सकता है, और ये प्रूफ जो है वो पाकिस्तान जो है वो लिख कर देगा। आईसीसी को भी अब पाकिस्तान एक खत लिखने जा रहा है। ये जो रात से जो है सोशल मीडिया के ऊपर माइनस भारत वाला ये जो फार्मूले का एक जो शोर मचाया जा रहा है उसमें भी भैया पाकिस्तान ने बोला कि हमने ना तो कोई ईमेल करनी है, ठीक है, हमने सीधा एक खत लिखना है आईसीसी को, ठीक है। और भारत भी हमें एक खत लिख कर दे कि हम पाकिस्तान में किस रीजन की वजह से नहीं आ रहे। उसका मतलब ये होता है कि भैया वो एक प्रूफ होता है कि भारत जो है वो सिक्योरिटी का बहाना बनाकर पाकिस्तान में खेलने के लिए नहीं आ रहा। और हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जनता जो है वो 2-3 दिन हो चुके हैं भैया, बहुत ज्यादा जो रियल फैन है, जो क्रिकेट से लव करते हैं भैया, ये जो मोदी भगत है या ये जो नफरत फैलाने वाले, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। ये जो रियल फैंस है ना हिंदुस्तान और पाकिस्तान में, उनके दिल टूटे हुए हैं। पहले तो भैया हमें 2 साल या 1 साल में पाकिस्तान हिंदुस्तान का मुकाबला देखने को मिल जाता था किसी आईसीसी की इवेंट में। तो अब तो भैया जिस तरह से पाकिस्तान ने एक्शन लिया है और जिस तरह से उन्होंने पाबंदियां लगा दी हैं कि हम तो आईसीसी के इवेंट में या एशिया के इवेंट में भारत के साथ तो क्रिकेट नहीं खेलेंगे, तो उससे तो भैया ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान की क्रिकेट फिर होगी ही नहीं, तो फिर क्रिकेट को कौन देखेगा। तो भैया मैंने क्यों ये शब्द बोले थे कि ये सिर्फ आईसीसी का ही नुकसान नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड की क्रिकेट का नुकसान है। वो ये जो छोटे क्रिकेट बोर्ड है जिनको कुछ रेवेन्यू मिलता था, तो भैया सोचे उनका क्या होगा, जिनकी तो अपनी कोई लीग्स भी नहीं है, जिनकी तो टीम जो है वो आईसीसी का इवेंट ही बड़ी मुश्किल से खेलती है, अगर क्वालिफाई कर लिया तो खेल लिया, अदरवाइज वो आईसीसी का इवेंट भी नहीं खेल पाती। तो भैया सोचे उनका क्या होगा। तो लॉस ही लॉस हर तरफ से नजर आ रहा है। और अब आईसीसी की एक बहुत बड़ी मीटिंग बैठने जा रही है, ठीक है, उसमें जो है सभी क्रिकेट बोर्ड के मेंबर बैठेंगे। जो हमें हमारे सोर्सेज से अपडेट मिली है, जितने भी छोटे क्रिकेट बोर्ड है वो सभी मिल बैठकर जो है वो इस जो है इख्तलाफात को दूर करने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि भैया हिंदुस्तान और पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो आपस में हो ही ना। लेकिन अब आईसीसी की तरफ से एक मीटिंग जो है वो बैठेगी। देखिए नेक्स्ट मंथ जो है वो जय शाह साहब जो है वो आईसीसी के जो है वो सदर बनने जा रहे हैं, ठीक है। और जय शाह साहब के ऊपर भी बहुत बड़ा प्रेशर होगा कि आप भैया सदर बनते ही आपने आईसीसी को लॉस करवाना शुरू कर दिया है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की क्रिकेट खत्म हो रही है, तो उनके ऊपर भी एक बहुत बड़ा प्रेशर भी होगा। और जय शाह साहब जो है वो खुद अब
ये चाह रहे होंगे कि भैया हिंदुस्तान और पाकिस्तान की क्रिकेट होनी चाहिए और जरूर होनी चाहिए। और माइनस भारत वाला ये जो फार्मूला वो भी मैंने आपके सामने भैया रख दिया है कि अगर भारतीय टीम जो है नहीं जाएगी तो ये इस तरह से पाकिस्तान जो है वो आईसीसी को एक खत लिखेगा और सभी क्रिकेट बोर्ड जो है वो अभी देखें पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं, भैया देंगे। देखिए हक सच का हर कोई साथ देता है, ठीक है। पाकिस्तान के पास होस्टिंग है, देखिए इंग्लैंड कहता हम भी जा रहे हैं पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, सभी क्रिकेट बोर्ड, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड सभी बोल रहे हैं कि भैया हम तो पाकिस्तान में जा रहे हैं खेलने के लिए, हमें तो कोई किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रॉब्लम है तो सिर्फ भारत को है, वो भी किस वजह से है, सिक्योरिटी की वजह से नहीं है भैया। प्रॉब्लम है सिर्फ पाकिस्तान की सरकार की वजह से और पॉलिटिक्स की वजह से। ये जो इन्होंने गंद फैला रखा है ना पॉलिटिक्स के अंदर, क्रिकेट को घुसेड़ रहे हैं। बाकी स्पोर्ट्स की टीमें पाकिस्तान में जाकर खेलती हैं, ठीक है, तो भैया क्रिकेट क्यों नहीं खेली जा सकती? मुझे बता दें कि क्रिकेट कोई अलग खेल है, मुझे बता दें कि क्रिकेट नहीं है अपने खेलनी, जाकर बाकी सभी स्पोर्ट जो है वो आप जाकर खेल सकते हैं। ये किस तरह का रूल्स है, ये किस तरह का नियम बना के रखा हुआ खुद भारतीय सरकार ने। इसी वजह से मोदी सरकार की वोट बैंकिंग में आपको कमी देखने को मिली है। ये जो अभी 2023 के अंदर इलेक्शन आपने देखने को मिला है ना, 2024 में मोदी सरकार को जो जितनी सीटें मिली थी, जितनी कम सीटें मिली हैं, उसकी वजह सिर्फ यही है कि ये नफरत फैलाकर वोट बैंकिंग को हासिल करते हैं। तो भैया आप देखेंगे कि नेक्स्ट आने वाले दिनों में क्या अपडेट निकल कर सामने आती है। लेकिन मीटिंग के बारे में मैंने आपको बता दिया कि भैया ये जो मामला था इसको मीटिंग में बैठकर हल किया जाएगा और चंद दिनों में आपको एक मीटिंग देखने को मिलेगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक तो जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो से फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोगों ने अपना रखना ख्याल और हमें देनी इजाजत। गुड बाय।